नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के बनभोरी गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने भारी तबाही मचाई है। आज पानी कर लिया, हमारे पशु बैठे और बकरी भेड़ियाँ बैठी हुए डिब्बे बैठे हम सारे। हाँ, ना तो कड़िया निकलना, ना घोर निकलना कड़िया। खेतों से लेकर गलियों तक हर जगह 4 से 6 फुट पानी भरा है। डांगर भी, बच्चे भी, लुगाई में बहुत परेशान बहुत है। हमारे तो घर भी डूबे हुए हैं, पशु भी डूबे हुए हैं। इतने परेशान हम बहुत गणे, खाने के लिए पीने के लिए मैं को निकल के जाते हैं। जिसने किसानों की हजारों एकड़ फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। 3-4 हज़ार एकड़ फसल डूबी हुई है गांव की। 10 करोड़ के करीब गांव में नुकसान है फसल का। अगर देखा जाए तो अगर पानी नहीं उतरा तो आगे आने वाली फसल भी नहीं बिकेगी। अनुमान है कि अकेले फसलों का ही 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मकान बनाना बहुत मुश्किल है गरीब। मकान जा रहे हैं तो क्या कराएंगे? ग्रामीण परेशान हैं और अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। जब हर तरफ से निराशा मिली तो सरपंच प्रतिनिधि जोरा सिंह जी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने बरवाला में स्थित संत जी के अनुयायियों के पास जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 3 20 हॉर्स पावर की मोटरें, 300 मीटर तार और 300 फुट पाइप की मांग की। क्या उम्मीद लेकर आए, क्या प्रार्थना? संत रामपाल जी से, महाराज जी से यही उम्मीद लेके आए हैं कि हम हमारे जो बाढ़ आई हुई है उसमें हमारी सहायता करें और जल्द से जल्द पानी को निकाला जाए, ताकि हमारी फसल भी बचे और जो मकान गिर रही है गांव में उसमें भी सुधार, और आने वाले जैसे बच्चे स्कूल में जान पाते हो, घर में कैद है, इसी को छुटकारा मिले। हम संत रामपाल जी महाराज व उसकी टीम से अनुरोध करते कि हमारी सहायता की जाए और हमें जो जरूरतमंद सामान और दिया जाए। सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में हमने 2 लाइनें लिखी हैं। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लगातार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, गांव हैं हरियाणा के, वहां पर लगातार जो है राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जिसमें लाखों करोड़ों का सामान होता है। कई हज़ार पाइप फुट में होते हैं, मोटर्स होती हैं और पूरा सामान होता है। मतलब एक बुल्ट से लेके एक छोटी छोटी चीज़ पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को और जो वहाँ पे काम करने वालों को किसी को बाद में समस्या ना हो, दिक्कत ना हो। और आज इसी कड़ी में आज यहाँ पर पहुँचे हैं ग्राम पंचायत बनभोरी, तहसील बरवाला, जिला हिसार, और हमारे साथ सभी ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज के पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं को भी प्रणाम करता हूँ। और एक अच्छी पहल है ये, गांव के ज़रूरतमंद लोगों को जो बाढ़ की समस्या से पूरा हरियाणा पंजाब में एक मुश्किल की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी हमारी मदद कर रहे हैं कि बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अभी आपके गांव में क्या समस्या है, मतलब कितना पानी है, कितना नुकसान है? गांव में अभी 4-5 फुट तक पानी भरा हुआ है। गांव की बस्तियां में डूबी हुई है और खेतों में भी कम से कम 5-6 फुट पानी खेतों में भी है। और जो गांव से मेन सड़कों का रास्ता वो बंद हुआ है। और जल्द से हम चाहते हैं कि बस संत रामपाल जी महाराज की जो टीम लगी हुई है, मदद करी है, तो गांव बनभोरी में भी ऐसी सहायता मिले ताकि बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत मिल सके। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अच्छा, आपको कहाँ से जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जो है बाढ़ पीड़ितों को राहत दे रहे हैं, तो उनसे हेल्प ले सकते हैं? ये हमारे मित्र है ज्ञानपुरा से मंजीत सरपंच जी, वो उन्होंने भी बताया है कि अनिल जियों से संपर्क कर लो आप। तो यहाँ कमेटी में वो सदस्य हैं, भगत हैं, तो उनसे संपर्क करके तो ये पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, उनकी मदद कर रही है। तो ठीक है, इसलिए हमने भी मदद लेने के लिए हम पहुँचे हैं। तो अभी आपने जो मदद संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, तो इसमें कितनी सामान की डिमांड की है? इसमें 3 मोटर पंप है, वायर है 300 मीटर और 300 फुट पाइपलाइन है। यही हमने मदद के लिए बोला है। सत साहिब जी, मेरा नाम सरजीत है।
और मैं गाँव बनभौरी से हूँ, जो मैं समाज सेवी लगा हूँ गांव में। और जैसे ही हमें पता चला, जैसे कि सरपंच साहब ने बताया और सोशल मीडिया से भी हमें पता चला, जैसे गांव लेतानी में मदद पहुंची है। हर वो गांव जो बाढ़ से पीड़ित है उसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो सहायता प्रदान की गई है, हमको भी ऐसा लगा कि हम अपने तौर पर हर वो जो कार्य होता हमने करके देख लिया। हमने ड्रेन भी खोद ली, लेकिन गांव का पानी पूरी तरह से अब तक नहीं हुआ। खाली अभी तक लगभग गांव के 2000 किले डूबे हुए हैं पानी में, और गांव की गलियों में मतलब पानी भरा हुआ है। फसलों को कितना क्या नुकसान है? 3-4 हज़ार एकड़ फसल डूबी हुई है गांव की। हाँ, 10 करोड़ के करीब गांव में नुकसान है फसल का। अगर देखा जाए तो अगर पानी नहीं उतरा तो आगे आने वाली फसल भी नहीं बीजेगी। संत रामपाल जी से महाराज जी से यही उम्मीद लेके आए हैं कि हम हमारे जो बाढ़ आई हुई है उसमें हमारी सहायता करें और जल्द से जल्द पानी को निकाला जाए, ताकि हमारी फसल भी बचे और जो मकान गिर रहे हैं गांव में उसमें भी सुधार, और आने वाले जैसे बच्चे स्कूल में जान पाते हो, घर में कैद है, इससे भी छुटकारा मिले। हम संत रामपाल जी महाराज व उसकी टीम से अनुरोध करते कि हमारी सहायता की जाए और हमें जो ज़रूरतमंद सामान है वो दिया जाए। और यहाँ पर ग्राम पंचायत बनभौरी की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना दी जा रही है, और इस पर क्या कार्रवाई रहेगी, इनकी क्या इस पर कार्रवाई रहेगी जो इनकी मांग आई है, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बातचीत करेंगे। ग्राम पंचायत बनभौरी की तरफ से प्रार्थना पत्र आया है, तो क्या कार्रवाई रहेगी इस पर आगे? सत्साई जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आज बनभौरी गांव भी बाढ़ग्रस्त है। आज गांव बनभौरी की पंचायत आई हुई है और उन्होंने सतगुरु के चरणों में निवेदन किया है कि हमें 3 मोटरें 20 की और 300 फुट पाइप और 300 फुट ही केबल की ज़रूरत है, जिससे हमारे गांव का पानी निकाला जा सके। अभी जो प्रार्थना पत्र बनभौरी की तरफ से मिला है, तो क्या आश्वासन देंगे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, क्या कहेंगे? सतसाहिब जी, ये मनभौरी की पंचायत आई है, गुरुजों के चरणों में प्रार्थना पत्र लिखा है, वकीलों के द्वारा इस कॉपी को भेजेंगे और ट्रस्ट अपनी कमेटी को सौंपेगा, कमेटी गुरुजों के चरणों में भेजेगी और ये मंजूर हो पा जाएगी ना, जमीन का जल्द सामान उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो दर्शकों, इनको यहाँ पर ग्राम पंचायत बनभौरी को आश्वासन दे दिया गया है कि आज या कल में इनको जो है संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही ये सामान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ग्रामीणों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई मदद आएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। जो सामान उन्होंने मांगा था वह महज 2 दिन के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री लेकर गाड़ियां गांव में पहुंची। इस सामग्री में 3 20 हॉर्स पावर की किर्लोस्कर कंपनी की मोटरें और 300 फुट पाइप शामिल था। इसके साथ ही 3 स्टार्टर, तार और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। संत रामपाल जी महाराज का यह बाढ़ राहत अभियान केवल इन्हीं गांवों तक सीमित नहीं है। हरियाणा में बाढ़ से सैकड़ों गांवों तक लगातार सहायता भेजी जा रही है। इतने बड़े स्तर पर हो रहे इन सेवा कार्यों को एक वीडियो में दिखा पाना संभव नहीं है, इसलिए अधिक जानकारी के लिए SA न्यूज़ चैनल देखते रहें। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। पानी भरा हुआ है? भरे हुआ है, खूब भरे। अच्छा, हाँ, जमा परेशान हो रहे साहब। अब सुनने में आया, कुछ खबर मिली आपको? बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। डांगर भी, बच्चे भी, लुगाई मस्त बहुत परेशान बहुत है। हमारे तो घर भी डूबे हुए हैं,
पशु भी डूबे हुए हैं, इतने परेशान हम बहुत गणे, खाने के लिए पीने के लिए भी मैं को निकल के जाते हैं। राहत मिलेगी सामान जो महाराज जी ने भेजा? हाँ जी, बहुत हमारे नाम के भगवान है, ये मालिक है जो इतनी सबकी सहायता करे, बहुत बड़े मान है। हाँ जी, पानी चढ़ गया, हमारे पशु बैठे हैं और बकरी भेड़ियाँ बैठी हुए भी डूबे बैठे हम भी सारे। हाँ, ना तो कड़िया रात निकलना, ना घोर निकलना कड़िया। अब जो संत रामपाल जी ने भेजा सामान पानी निकालने के लिए, तब तो कुछ राहत मिलेगी? हाँ जी, होगी। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया बात से जमाए। अब क्या करा, ये गरीब सा मकान बनाना बहुत मुश्किल सा गरीब है, ये मकान जा रहे हैं तो क्या करा, पड़ेगा। मकान भी गिर गए जी। तो अभी जो सामान आया है भाई, पाइप मोटरें आ गई हैं, कुछ तो पानी गांव का निकलेगा? कुछ निकलेगा जी गांव का, यानी इस साइड में तो सारा डूबा पड़ा जी। हाँ जी, हमारे लिए तो भगवान है जी, गांव में कोई सुविधा दे दीजिए। गाँव वाले खुश हैं भाई, कम से कम पानी तो निकला। जी हाँ जी, खुश है, इसलिए खुश है, इसलिए तो खड़े हैं जी रात को यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चों ने छोड़ के। 150 से 200 कट्टे ला लिए और फिर भी ऊपर को कट्टियां के ऊपर को पानी चल गया। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा समस्या है, और ऐसी समस्याओं को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत ही, ये परसों गए थे अपनी प्रार्थना लेकर, और आज ही संत रामपाल जी महाराज ने इनको मोटर पाइप सारे भेज दिए। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा के जितने भी गांव में पानी भरा हुआ है, जितने भी गांव डूबे हैं, आप ये मान लीजिए 10 दिन में करोड़ों रुपए का जो सामान है संत रामपाल जी महाराज ने भेज दिया। जिस भी गाँव से जो भी डिमांड आ रही है, चाहे कहीं से 30,000 फीट की पाइप आ रहे हैं, कहीं पे 44,000 फीट के पाइप आ रहे हैं, कोई 6 मोटर मांग रहा है, कोई 10 मोटर मांग रहा है, संत रामपाल जी महाराज तुरंत ही बिजली की गति से वहाँ पर जो सामान भेजते हैं और तुरंत वहाँ पर राहत पहुँचाते हैं। दर्शकों अभी हम मौजूद हैं गांव बनभौरी, तहसील बरवाला, जिला हिसार। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता सेवा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है अभी हम बनभौरी में पहुँचे हैं, और अभी हमारे साथ बनभौरी ग्राम पंचायत के सरपंच जी हैं जोरा सिंह। गांव में पहुँचे संत रामपाल जी महाराज, जो आज हमारे गांव में बाढ़ से पीड़ित गांव है हमारा, और भारी बारिश के कारण बस्तियां, आबादी क्षेत्र में और फसलों में भारी नुकसान हुआ है, उसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज अपने भगवान रूपी का अवतार लेकर गांव की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। पूरा गांव, माताएं, बहनें और सभी पूरी ग्राम पंचायत की टीम संत रामपाल जी महाराज जियाँ का, गुरु जियाँ का धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं उसके लिए। और जो पहल संत रामपाल जी गुरु जी ने अपने बाढ़ पीड़ितों के लिए पूरे हरियाणा में, पंजाब में, पूरे देश में जो चलाई हुई, उसके लिए भी हम हाथ जोड़कर उनका प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि गुरु जी रामपाल जी ऐसे ही सहायता करते रहे और बाढ़ पीड़ितों को, ताकि जल्दी से जल्दी निदान पाया जा सके। 2 दिन पहले हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए हैं और वहीं से हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से वो बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद कर रहे हैं, इसलिए हमें मदद मिलेगी। तो इस 2 दिन पहले ही हम वहाँ पहुँचे थे, इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता के लिए जो आए हैं, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सच्चाई जी, ग्राम पंचायत मनभौरी, इन्होंने एक लेटर लिखा था और हमारे पास बरवाड़ा गए थे। इन्होंने पता चला था कि गुरुजी बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं और इन्होंने भी प्रार्थना पत्र लिखी थी पूरी पंचायत ने, और वो प्रार्थना पत्र हमने इनका गुरु अपने वकीलों के माध्यम से गुरुजियों के चरणों में पहुँचाया था। और इन्होंने लिखी थी 3 मोटर और 300 फुट पाइप और 300 फुट डोरी। आज वो मंजूर हो गई थी उसी दिन, और गुरुजियों की दया से आज हम इनने पूरे ग्राम पंचायत मनभौरी को यहाँ उपलब्ध कराने के लिए पूरी गुरुजियों के शिष्य अनुयायी हम सारी इनकी मदद के लिए हाजिर हो गए हैं। और गुरुजियों की दया से जैसे और भी बाढ़ पीड़ित इलाका है, पंजाब है,
ये जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहाँ भी गुरुजियों ने पूरी मदद कर रखी है। और हरियाणा तो है जहाँ भी गुरुजियों ने बाढ़ पीड़ित है इलाके हैं, गुरुजी तन मन धन से पूरी सहायता कर रहे हैं। गुरुजी भगवान हैं। गुरुजी भगवान होने के नाते किसी अपनी आत्मा को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। उनकी पूरी जब भी कभी भी ऐसी आपत्ति आती है तो परमात्मा अपने बच्चों को उससे निकालने के लिए पूरी मदद करते हैं। और अब मनभोरी गांव में जो ये बाढ़ पीड़ितों के लिए इन्होंने मदद मांगी थी, इसका पूरा सामान गुरुजियों ने पहुंचा दिया है और जल्दी से ही अपने पानी से निजात पाएंगे। और इन्होंने यहाँ गुरुजियों के सामान के और हमारे आने पर जो भी इन्होंने गुरुजियों का आदर सम्मान किया है, इसका हम इनको धन्यवाद करते हैं। सच्चाई जी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत बनभोरी यहाँ के सभी ग्रामवासियों के लिए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने विशेष निवेदन किया है और हमारे को सख्त आदेश दिया है, जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सभी ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत बनभोरी, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत बनभोरी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी के पशुओं में हानि हुई है। सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी बंद है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज के परम आदरणीय हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। और जो बात अभी हमारे गुरु जी के आदेश से बताई गई है कि
बाढ़ पीड़ितों के लिए अगर आवश्यक और सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मदद की जाएगी। रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सभी मिलकर गांव को बाढ़ से जो पानी से राहत दिलाने में सभी ग्रामवासी आपका सहयोग करेंगे और जो सामान हमें उपलब्ध होगा उसका सदुपयोग किया जाएगा। और हम भरोसा दिलाते हैं कि आने वाली फसल ज़रूर से ज़रूर गांव में बिजाई हो सकेगी और फसलें लहराएगी। इसके लिए भी हम गुरुजियों का धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, जो निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर भेजा था वो पढ़कर यहाँ पर सुनाया गया और इस पर सभी समस्त ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों ने इस पर सहमति सहर्ष स्वीकार किया है और अपने सभी लोगों ने ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज ने ग्राम पंचायत के सदस्यों से जो जवाबदेही मांगी है, जो भरोसा मांगा है इनसे, तो सरपंच जी ने भी कहा है कि हम निर्धारित समय पर ही गांव का पानी निकाल लेंगे और भी यदि कोई सामान की ज़रूरत हुई तो हम उसकी भी संत रामपाल जी महाराज जी से पुनः प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन समय पर जो अगली फसल की बिजाई होनी है उसको ज़रूर करके दिखाएंगे। तो दर्शकों, यह है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे पर राहत और उम्मीद साफ झलक रही थी। अब उन्हें पूरा भरोसा है कि वे जल्द ही गांव से पानी निकालकर अपनी अगली फसल बचा पाएंगे। संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए इस सहयोग से पूरे गांव में हर्ष और उत्साह की लहर दौड़ गई। गांववासी अत्यंत प्रसन्न हुए और सभी संत रामपाल जी महाराज की महिमा का गुणगान करने लगे। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करते हैं बहुत ज़्यादा। और हमारे गांव में बाढ़ का बहुत खतरा बढ़ा हुआ है, इसलिए हमें सहायता की जरूरत थी और इन्होंने हमारे पास भेज दी है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में हमने 2 लाइनें लिखी हैं, वो भी मैं सुनाना चाहता हूँ। आशा है कि आप सभी गांववासी ध्यान से सुनेंगे। अन्नपूर्णा एक मुहिम गुरु ने संस्था इसी चलाई, कोई भूखा ना रहे देश में, सुन लो बहन और भाई। रामपाल जी महाराज गुरु ने ईसा अभियान चलाया, गरीब वंचित ना रवे जगत में, सच्चा कदम उठाया। फ्री में पुस्तक, फीस और वर्दी, सबने महिमा गाई, और कोई भूखा ना रवे देश में, सुन लो बहन और भाई। अन्नपूर्णा एक मुहिम गुरु ने संस्था इसी चलाई, कोई भूखा ना रहे देश में, सुन लो बहन और भाई। पूर्ण ब्रह्म मुक्ति के दाता, दुनिया का सुधार करे, जन जन तक संदेश पहुंचाया कि सबका बेड़ा पार करे। रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, सबकी करी सहाई, कोई भूखा ना रहे देश में, सुन लो बहन और भाई। अन्नपूर्णा एक मुहिम गुरु ने संस्था इसी चलाई, कोई भूखा ना रहे देश में, सुन लो बहन और भाई। जग का तारनहार जगत में एक नया सवेरा लाया, नशों के प्रति रोक लगाई, दहेज का करया सफाया। नशों के प्रति रोक लगाई, दहेज का करया सफाया। विश्व भर में इल्ला मारिया, सुती दुनिया ठाई, और कोई भूखा ना रहे देश में, सुन लो बहन और भाई। अन्नपूर्णा एक मुहिम गुरु ने संस्था इसी चलाई, कोई भूखा ना रहे देश में, सुन लो बहन और भाई। फिर अमरपुर सतलोक के वासी, अमरपुर सतलोक के वासी, जिन्हें निर्मल ज्ञान सुनाया, सब दुनिया का पाप काट दे जो गुरु शरण में आया। कलयुग में ये सतयुग ला दिया, कलयुग में ये सतयुग ला दिया, और कोई वस्तु पाई, कोई भूखा ना रहे देश में, सुन लो बहन और भाई। अन्नपूर्णा एक मुहिम गुरु ने संस्था इसी चलाई। बोल सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। और दर्शकों, यहाँ पर बनभौरी का सारा सामान यहाँ पर पहुँच चुका है। जैसे कि इनकी 3 मोटर थी, ये 3 मोटरें आ चुकी हैं, पाइप आ चुके हैं, इनका जो स्टार्टर है, जो तार था 200 फीट का, इनका तार भी आ चुका है। हर एक छोटा बड़ा सारा सामान आ चुका है। एक बार यहाँ पर जो सरपंच जी हैं इनसे एक बार पूछ लेते हैं, भाई सारा सामान जो है इनको प्राप्त हुआ? हाँ जी, बिल्कुल
गुरु रामपाल सामान की डिमांड थी, कितना यहाँ पे पहुँचा है? जो सामान हमने डिमांड करा 3 मोटर थी, 3 सुनके थे और जो नट है और पाइप है 300 फुट, वो भी गुरुजियों के आदेश से सारी चीज़ें पहुंच गई है। हम उसके लिए गुरु रामपाल जी महाराज जियों का पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं। अभी इन्होंने सामान आपको हैंडओवर करा दिया है? हाँ जी, बिल्कुल करवा दिया जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। अभी हम जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, भाई साहब ये किस कंपनी की मोटर हैं, कितनी पावर की मोटर हैं और क्या क्या सामान दिया है? ये किर्लोस्कर की मोटर है जी, 20 HP की। ये इसके साथ 3 स्टार्टर हैं जी। बाकी जो भी सामान मोटर में लगता है वो सारा है जी, असेंबली, सुंड का और वायर पाइप है, सब कुछ दिया है जी साथ में। हाँ जी, सरपंच जी को हैंडओवर करा दिया सारा सब? करा दिया जी, एक एक सामान गिनवा दिया है जी गुरु जी की दया से। जी, तो दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने आज बनभौरी को लगभग रात के 9 बजने वाले हैं। सुबह से ये मुहिम शुरू होती है, रात तक गांव-गांव तक जहाँ से भी जितनी सामान की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे तुरंत भेजा जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने सख्त आदेश किए हुए हैं कि जितने भी गांव में पानी भरा हुआ है जल्दी से जल्दी पानी निकाला जाए। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में निवेदन पत्र में भी कहा है कि सामान गांव वाले कितना भी मांग लें, लेकिन अगली फसल जो है उसकी बिजाई होना अनिवार्य है। तो दर्शकों आप सोच सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े दातार हैं कि आज पूरे हरियाणा में जब कोई भी किसी भी ग्रामीण को कोई साथ नहीं दे रहा, उस समय आज संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का रूप धारण करके रहे और लोगों की मदद कर रहे हैं। यह मदद पाकर बनभौरी के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। यह उस समय में मिली मदद है जब कोई और उनकी सुध नहीं ले रहा था। अब उन्हें पूरा यकीन है कि संत रामपाल जी महाराज की दया से वे जल्द ही इस आपदा से बाहर निकलेंगे और अपनी अगली फसल को जरूर बचा लेंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज